स्वरूप नमस्ते सतगुरु राम सूरज दृष्टि शरणों सतगुरु दयाल तेरे दे रही नित पद जीवन सब धरती सब साथ समुद्र सतगुरु सत अंतर जा गट के जाने पर हे राम जी मत हे राम हे राम हे राम हे राम रक्षा करो रक्षा करो रक्षा अथे गुरु शिष्य का महत्व चल रहा है। सदगुरु देव फरमाते हैं, हे शिष्य आत्मा, ज्ञान गुरुदेव के और आत्मा के वार्तालाप हो रही है। संवाद यानी ज्ञान चर्चा, वार्तालाप, प्रश्न उत्तर ये हो रहे। आत्मा जब नरदेह में आ जाती है तो ब्रह्म है आत्मा, और इसको परम पद में मिलने की बहुत इच्छा है, इसीलिए नरदेह में आती है। तो ये ढूंढती रहती है परमात्मा में मिलने का, जो भी बतावे उसी में ये विश्वास रख के धारण कर लेती। तो सदगुरु देव फरमाते हैं, ये सब मन का मता है। इस मन को ये मालूम नहीं कौन सा साधन कहा जाता है, कौन सा साधन कहाँ लेके जाता है, कौन सी भक्ति कहाँ लेके जाती है, ये समझ नहीं। ये समझ तो जब आती है ग्रंथों में तो है, पर उसको समझाने वाला चाहिए। भांत भांत कर समझाने वाला क्या, कोई भी करो सब एक है, सब परम पद में मिल जाओगे, सब मोक्ष हो जाएगी, सबका कल्याण हो जाएगा। महाराज फरमाते हैं, ये मन के मते में ही रह जाएगा और मन की राड़ चलती रहे। मन की राड़ का मतलब क्या कि आत्मा के और मन का जो संग है वो मिटने वाला है। आत्मा जब तक इस मन से अलग नहीं होगी तब तक जन्मना मरना मिटने वाला, तब तक ये मन की राड़ चल। इसलिए सदगुरु देव फरमाते हैं, ये मन की जो राड़ है वो बाहर कोई लख नहीं सकता। जब तक घट में साधन होते हैं और वो बैठ के करे बिना होता नहीं। फिरते डोलते रहो, जगह जगह जाते आते रहोगे, फिरते रहोगे। तो महाराज फरमाते, ये मन और आत्मा के राड़, राड़ का मतलब संग, कभी अलग होने वाली नहीं। और मन को चाहिए विषय रस और आत्मा को चाहिए ब्रह्म रस, यही राड़ है। तो इसको कोई लखता नहीं, कोई समझता नहीं है, बड़ा बड़ा ज्ञानी भी नहीं समझता। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं, सर्व भक्ति का मैं हे शिष्य तेरे को निर्णय समझाऊं, परंतु भक्तियां सब घट में होती है और ये मन और आत्मा की राड़ का संबंध समझ में आना चाहिए। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, अरे मन की राड़ लखी नहीं कोई, जानेगा जो पूरा हुई। ऐसी मन वो मौसू कीनी, अंतर मार बहुत विद दीनी। कहिया बात ज्ञान सुन लेवे, अंतर दिष्ट विश्व में देवे। झीणी मन वो बहुत उपावे, ज्ञान ध्यान है ठग जावे। ज्ञान और ध्यान को तो सुन लेगा, खुशी हो जाएगा, परंतु अंतरिंग में धारण करने में वो ठगी जाएगा।
कर नहीं सकता जब तक मन को विषय रस चाहिए। अंतर में बहुत प्रकार से ये मार पड़ती रहती है और बाहर कोई समझता नहीं। कहने से सब धारण कर लेते हैं, जाते आते भी रहते हैं, महिमा भी बहुत करते हैं, परंतु सदगुरु देव फरमाते हैं जो विषय रस विकार है ये छूटते, और ये जब तक नहीं छूटेंगे तब तक आत्मा के और मन की राड मिटने। और ये छूटेंगे कब? अंतरिंग में भक्ति जबर करे, वो भी सृजनहार के नाम की। चाहे महाराज फरमाते सांख्य योग का निर्णय कर रहे हैं, उसमें भी सृजनहार के नाम, सब में सृजनहार के नाम की रचना होगी, तब ये योग सजेंगे। श्वास के आधार से करोगे तो तीन लोक, चौथा तीन ब्रह्म के लोक तक प्राप्ति होगी, और श्वास पर श्वास करोगे सर्वब्रह्म अक्षर ब्रह्म से तीन ब्रह्म के लोक, तीन लोक 14 वन होगा, और शर अक्षर नियंचर ब्रह्म के साथ में चौथे पद में जाएगा। ये समझ जब तक नहीं आएगी मन के और आत्मा के बीच में, तब महाराज फरमाते जिन्हीं बात को समझेगा तब जाके महाराज फरमाते हैं ये मन विषय रस से हटेगा। तो छाड़ छाड़ मन सभे विकारा, कहा रहो मुरझाई, सुन मन समझ साच गहली, जे भांत भांत समझा। हे मन तू समझ जा। जब तक मन नहीं समझेगा तो ये आत्मा के ऊपर हावी रहे। तो हे मन सबसे पहले तू विकार छोड़, तू मैं करना छोड़ दे, मेरा तेरा छोड़ दे, मैं भारी तू हल्का ये छोड़ दे, मैं गुरु तू शिष्य ये छोड़ दे। सांख्य योग भक्ति करो, चाहे नवदा करो, चाहे अष्टांग योग करो, हठ योग करो, सब में एक ब्रह्म आत्मा को देखोगे। त्रिलोकी की आत्मा सब ब्रह्मा जी की पुत्रियां हैं, ये समझोगे। चाहे कोई में भी 84 में हो, चाहे भूत प्रेत में हो, चाहे देवलोक, तब ये विकार थोड़े कम होने वाले हैं, नहीं तो हरगिज भी होने वाले। कहा रहो मुरझाई, ये ज्ञान सुन करके तुम मुरझा क्यों रहे हो? सुन मन समझ साच गए लीजे, भांत भांत समझाओ। तू साच बात को घट में धारण कर ले, ज्ञान गुरुदेव कह रहे हैं, और आत्मा को परमात्मा में मिलाना है। तो हे मन तेरे को भी समझना पड़ेगा कि सुन मन समझ साच गए लीजे, भांत भांत समझाऊं। गुरु प्रताप समझ में पाई, तुझे ला दे जाऊं। गुरु के प्रताप से, विज्ञान गुरुदेव के प्रताप से ही, ब्रह्म ज्ञान के प्रताप से, केवल ज्ञान के प्रताप से मेरे को जो समझ आई है, सुखराम जी कह रहे हैं, वही है शिष्य है आत्मा, हे मन में आपको समझा रहा हूं। मन और आत्मा दोनों की राड़ मिट जाएगी, तब जाके ये आत्मा परमात्मा में मिलेगी। राड़ यही है, मन के मैं क्यों जो धारण कर, आत्मा के मैं क्यों, यही राड़ है। मन के विषय रस चाहिए, आत्मा के ब्रह्म रस चाहिए। ये मैं और तू ये अंदर में है, बाहर में है, अंदर में। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, अगर मन का मता मिटाइए, चालो सतगुरु बाण। मन का मता मिटा दो, मन के मते जो चलता है वो हटा दो, और ज्ञान के वे सो साजो, जो ज्ञान के वे वो धारण करो। तो मन का मता मिटाइए, चालो सतगुरु बाण। शब्द कहे तिन रीत में, भेड़ न दूजो आन। अब शब्द कौन सा कहे? ये केवली भगवंतों के भगवत वचन। ये भगवत वचन जो कह रहे हैं, इसको साच मान करके अंदर में उतारो। ये क्या कह रहे हैं शब्द, ये वचन, ये चरण क्या कह रहे हैं, और तू कैसे चल रहा है? तब महाराज फरमाते हैं ये सतगुरु ज्ञान है, वो सतगुरु बाण कहलाती है।
तब तू अंदर में उतार के धारण कर सकता है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, हे शिष्य, मैं सर्व भक्ति का निर्णय समझा रहा हूं। अब सुन सर्व भगत मत दाखू, रेत विद्गत न्यारी। ब्रह्मालोक सतधाम कही, जे तिनिया मांड पसारी। ब्रह्मा रटत केवल पद नैचे, अंतर ध्यान समाया। 8 पोर दिन रात रेण में, एक ब्रह्म लिव लाया। अब ब्रह्मा जी का जो धाम सत्य बताया है, क्यों किसी को गलत नहीं बताया है। ब्रह्मा विष्णु महादेव के धाम सत्य है, और तीनों भी सत्य हैं, केवल ब्रह्म है, ब्रह्म आत्माएं हैं। सृष्टि उत्पत्ति के लिए सृजनहार ने इनका अवतार भेजा, और ब्रह्मा जी 8 पोर अंतर में सृजनहार के नाम को, ब्रह्म के नाम को रट रहे हैं। उसके कारण उन्होंने ये चारों वेद बनाए, और सब में निर्णय लिखा है भांत भांत कर। मान पसारने के लिए चारों वेद बने। ब्रह्मा लोक सतधाम कहीजे, तिनिया मान पसारी। मान पसारने का हुक्म सृजनहार ने दिया है। और किसके ताकत से रटी है? ब्रह्मा जी ब्रह्म के नाम को रट कर ही ये मांड का विस्तार किया। अब ब्रह्मा के लोक जाने के लिए, ब्रह्मा के लोक में मिलने के लिए सांख्य ज्ञान जग माय उचार्या। आप मिलन का भेवा, जो नरक से सजे सोने चे। ब्रह्म में ब्रह्म मिले हर देवा। जितने भी आत्मा देव है, तो ब्रह्मा जी के लोग जब मिलेंगे कि सांख्य योग का उच्चारण करें। और सांख्य योग की रीत क्या, वो महाराज बता रहे हैं। जब ब्रह्मा के लोक में मिल सकते, आप मिलन के कार्य, आप मैंने ब्रह्मा जी के, ब्रह्मलोक में नहीं, ब्रह्मा जी। तो सांख्य योग ऐसी विद साजे, तो शिष तो ये बताऊं। चेतन हो ये शुद्ध मन राखे, ब्रह्म भेव सब गाऊं। सांख्य योग की साधना कैसे होते है शिष्य, मैं तुझे बता। सबसे पहले तो मन को शुद्ध कर, विषय रस में मन न लगा, और चेतन हो आत्मा, यो नहीं सूती रहे, नहीं चेतन होवे और शुद्ध मन होवे, तो ब्रह्मा जी के लोक जाने का भेद समझ में आएगा। कि आत्म ब्रह्म सकल में देखे, दिष्ट पड़े सो देवा। निंदा दोष बैर नहीं बंदे, सजे सकल विध सेवा। आत्म ब्रह्म को, सबको आत्म ब्रह्म, पूरी सृष्टि को देखे कि सब ब्रह्मा जी की पुत्रियां हैं। आत्मा सब ब्रह्म है, सृजनहार का अंश है, और ब्रह्मा जी की पुत्री। ऐसी दृष्टि में अंदर आएगी, ऐसे ब्रह्म समझेंगे त्रिलोकी में। किसी की न निंदा करेंगे, न किसी की स्तुति, न किसी में दोष देखेंगे, न बैर भाव रखेंगे। सबको ब्रह्म स्वरूप देख करके सकल प्राणी मात्र की सेवा करेगा। ये सांख्य योग जब भी सजेगा, नहीं तो सज नहीं सकता। सुखरत करे दोष के बांधे, पाप पुण्य जग माही। दोनों देख सम मन राखे, निंदे बंदे सो नाही। अब सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, सुखरती करे, शुभ शुभ कार्य करे, शुभ के अलावा दूसरा नहीं करे। दूसरा महाराज फरमाते हैं, कोई बुरे विचार, बुरी वृत्तियां, बुरे लक्षण, ये अंदर से सब निकाल देवे, घट में रखे नहीं। कोई जगत में पुण्य करो, पाप करो, चाहे किसी का बुरा करो, चाहे भला करो, दोनों को देखकर तू सम रहे। न किसी की निंदा करनी, न किसी की महिमा। जो जैसा करे उसका वैसा करने दो, उसके कर्म ऐसे है, करनी ऐसी है, वो करने लेके मुझको जाएगी। तू तेरा सोच कर,
तुझे की तू क्या कर, तेरी कर पुकार। तू दूसरे की क्या पुकार कर रहा है, तू तेरी पुकार कर ले। जन स्वभाव माय जन देखे, हे हरि के जन, हे भक्ति करने वाले, तेरे स्वभाव को तू खुद अंदर में देख कि दूसरों के स्वभाव को देख। अपन में बहुत ज्यादा यही अवगुण भरा हुआ है कि अपन दूसरों को देखते हैं और खुद को अंदर से नहीं जोते हैं। दूसरों को देखते हैं, भजन कितने घंटे कर रहा है, भजन कितना कर रहा है, भजन वो कर रहा है, पर खुद को नहीं है मैं कितने घंटे कर रहा हूँ, मैं कितना कर रहा हूँ। खुद को देख पहले, अंग लक्षण भी खुद को देख, रहनी सहनी भी खुद की देख, 5 विषय भी धापे नहीं धापे खुद के देख, त्रिय ताप सतारे नहीं सतारे खुद के देख। पर खुद के तो देखे नहीं, दूसरों के देखे, तो उससे क्या गुण होगा? ये अंदर की भक्तियां सज नहीं सकती। बाहर शुभ कर्म तो सज जाएंगे, पर अंदर जो भक्तियां महाराज समझा रहे हैं, हे शिष्य, वो तू समझ नहीं सकता। तू समझ नहीं सकेगा तो धारण भी नहीं कर सकता, धारण भी करेगा तो निभेगी नहीं, न पूर्ण फल नहीं लगेगा। शंख जो पूर्ण नहीं सजेगा तो ब्रह्मा जी के लोक नहीं जाए, अष्टांग योग नहीं सजेगा तो कैलाश लोक नहीं जाए, नवदा भक्ति पूर्ण रूप से नहीं सजेगी तो विष्णु लोक नहीं जा सकता। सिर्फ शुभ कर्म रहेगा तो देवता योनियों में चला जा सकता है, फिर वो मृत्यु लोक नहीं रहेगा। इसलिए सुखराम जी महाराज के यो तो नर आप आपके लोक लोक में जासी, आप आपके सारे लोक लोक में जाएगा। खुद का सारा तो ढूंढते नहीं है, दूसरों का ढूंढते। तो ऐसो अर्थ करे मन भीतर, ब्रह्म बिना नहीं कोई, सभी अर्थ आदले देखे, हरि बिना और न कोई। कोई सा भी साधन करो, सृजनहार के नाम के बिना कोई दूसरा नाम उत्तम नहीं है। इसी के छोट नहीं लगती है, सूतर छावड़ नहीं लगता है, और सबके सूतर छावड़ यानी बंद हो जाता है। ऐसा अर्थ अंदर में करके ब्रह्म बिना नहीं, सब आत्मा ब्रह्म है और ब्रह्म के नाम से ही सब आत्मा फलीभूत हुई है, ब्रह्म के नाम से ही सृष्टि उत्पत्ति में आई है, और ब्रह्म के नाम से ही वो लोकों में जाएगी। जैसी भक्ति करेगी, जैसा जैसा साधन करेगी, माँ माँ चलेगी। ये अर्थ आद अनादि से ले। ऐसा है मन, तू अंदर में विचार कर, ऐसा विश्वास रख, मत रख विश्वास, और जो तेरे मन का है अर्थ उसको हटा दे। मन के अर्थ में जब फंसी रहेगा तो महाराज फरमाते हैं संसार में परमात्मा विराजेंगे कि ये मन विराजा रहेगा? परमात्मा की गति आएगी या तेरी खुद की गति रहेगी? और मन अच्छा करता है, वही अच्छे मन के फात फंसी रहती है आत्मा भी, तो वो जीव भावी रहती है, वो चेतन नहीं हो सकती। और चेतन हुए बिना ये ग्रंथों का ज्ञान समझ में आ नहीं सकता। तो 7 धात 3 गुण प्रगट, 5 तत्व बिन नाई, जग सो खेल आप ही हो, आप फेर विराजे माई। 7 धातु का, 3 गुण का, 5 तत्व सकल प्राणी के बने हुए, किसी में कोई कमी कसर नहीं है, न कम ज्यादा है, सबके एक सरीके है। शुद्धि बुद्धि श्वासा चेतन जीव आत्मा महाराज फरमाते सबको अंदर रखी हुई है। ये कम ज्यादा तो तेरी खुद की करनी से है, तेरे खुद के पाप पुण्य से है, तेरे कर्मों से है। परमात्मा के घर से कोई कमी नहीं है, सबको एक जैसे रिश्ता है। जग को खेल आप ही हुआ, ये पसारा तो खुद का खुद के अंदर है। सृजनहार तो सबके घट में विराजमान है, घट घट में कण कण में है, और सबकी रक्षा करता है, क्यों? आत्मा उसी का अंश है। जैसे पुत्र पुत्री होते हैं तो माँ बाप तो बोले पुत्र पुत्री मत ही चाहो, बोले सेवा मत करो, परंतु माँ बाप तो उसकी सेवा पूर्ण रूप से करता है कि कहीं मेरा बच्चा बीमार नहीं हो जाए, कहीं बच्चा उठ के नहीं चला जाए, बराबर करते हैं। इसी प्रकार
ऐसा ज्ञान विचार समाया, होनहार सो होई। स्वर्ग नरक भूलोक पाताल, ए हरि बिन और न कोई। ऐसा घट में ज्ञान का विचार करे कि होना है सो तो होके रहता है, परंतु स्वर्गलोक, नरकलोक, भूलोक, पाताललोक, ब्रह्मलोक, सब में सृजनहार का पराक्रम है और वही बसा हुआ है। अब सृजनहार कोई अपने गुरु को मान लेते हैं, कोई मर्जिया में जिसको देवों को मान लेते हैं, कोई किसको मान लेते हैं। तो मानने से थोड़ी हो जाएगा। सृजन तो जो सृजन करने वाला ब्रह्मा विष्णु महादेव शक्ति, ये भी सृजन कहलाते हैं। ये सृष्टि का सृजन करते हैं और पारब्रह्म परमात्मा सारी सृष्टि की रक्षा करता है, सारी सृष्टि को ऑर्डर देता है। किसी को हाकम की, किसी को बगस की, किसी को दीवान की, किसी को अमराव की, किसी को नाजर खोजे की, मतलब पदवियां देता है सृजन। सबका सृजन सबसु न्यारा, जन्म कोक नहीं जाया। सबका सृजन है, सबसे न्यारा है, जन्म कोक भी नहीं आता। चारों खान बाण सो सारा, नक्षक सकल पसारा। द्वितीय भाव दोय नहीं जाने, माया ब्रह्म निहारा। चार खानी में, चार वाणी में, नक चक में जितने भी शरीर बड़े हैं, सब आत्म ब्रह्म से बने, सब आत्मा की पैदाइशी है और सब आत्मा सृजनहार के अंश है। और सबको जो ब्रह्म स्वरूप देखता है, सबको एक समान देखता है, किसी में बुरा भला नहीं देखता है, तो महाराज फरमाते ये साधन निभ सकता है। जब लग बुरी भली सो भ्यासे, काम क्रोध अहंकारा। कहाँ लग भय है त्रिगुटी तत्व विचारा। बोले तत्व ब्रह्म की भक्ति करो, चाहे केवल भक्ति करो। जब तक बुरी भली घट में प्राणी मात्र के प्रति, ब्रह्म आत्मा के प्रति तेरे को भ्यासेगी, तब तक काम क्रोध अहंकार मिटने वाले नहीं, विषय रस धापने वाले नहीं, प्रिय ताप सताते तेरे को रहेंगे नहीं, साथ रहेंगे। हे आत्मा, तब तक आत्मा कोई लोक में नहीं जा सकती। जैसे संबंध भरो जल पानी, लहर दिसंतर जावे। माई एक नीर जल शीतल, कहवत दोय कहा। समुद्र में पानी भरा पड़ा, लहरें उठती रहती है जबरदस्त, दूर दूर तक लहरें जाती है। अब लहरें पानी दो है कि एक है, समझो। लहरें जल भरा जब भी लहरें उठेगी, जल नहीं है तो कैसे उठेगी। तो इसी प्रकार आत्मा ब्रह्म है और शरीर माया है। दोनों तेरे साथ में आए हुए हैं, ब्रह्म और माया। तो महाराज फरमाते जब दोनों शामिल हो गए, तो हे आत्मा तू ब्रह्म है, परमात्मा का अंश है, और परमात्मा में मिलने के लिए तू इस माया को काम में ले ले, शरीर को, इससे परमात्मा के नाम की रटना कर ले, तो तू निर्वत में समा जाएगी, इस पर्वत पसारे में नहीं आएगी। पर्वत में सुन दो है, निर्वत में सुन एक। पर्वत पसारे में दो दिखते हैं, माया और ब्रह्म, और निर्वर्त ब्रह्म में समा जाएगी तो माया से तू अलग हो जाएगी, तुम एक। निर्वृत और परव्रत, ये महाराज ने निर्णय किया है। तो ऐसो ज्ञान सब ते कहिए, भजे तजे नहीं पहले। आप ही ब्रह्म कर्म कुण कहिए, यूं हो जन जग खेले। सबके आत्मा ब्रह्म है, तो भजन किसका करें, आत्मा का करें या परमात्मा का। आत्मा कूप में आती है, जीव आत्मा कूप में आती है। कई ज्ञानी कहते हैं आत्मा नहीं आती है, जीव आता है। तो जीव कब तक है, कि जब तक पंच तत्व नौ तत्व लिंग शरीर का साथ है, जब तक ये ब्रह्म होती हुई भी जीव है, गर्भ में आएगी। और जीव ही पेड़िया उतरता है, जीव ही गर्भ में आता है। पांच विषय साथ है जब तक ये जीव है। निर्वृत पसारे में होगी जब ये साक्षात ब्रह्म कहलाए।
नहीं तो ये पांचों के साथ रहेगी और जगत में आना पड़ेगा। ऐसा ज्ञान तेरे पास में होगा और बजेगा सृजनहार को, जो परमात्मा का नाम। सब कहते परमात्मा का नाम लो, अब परमात्मा है कौन, ये समझ में नहीं आती ज्ञानियों के। ज्ञानियों के नहीं आवे तो फिर सुनने वाले के तो क्या आने वाली। परमात्मा का नाम और आत्मा के नाम में समझ करो। जिसने रूप धारण किया वो आत्मा ने किया है, परमात्मा ने नहीं किया। परमात्मा के तो रूप है ही नहीं। कोई राजा मुजब है तो कोई प्रजा मुजब। अवतार जितने भी हैं केवली भगवंत है, वो राजा के मुजब है। और अपन गर्भ में मलमूत्र खा के आए हैं तो प्रजा के। ज्ञानी बन गए तो क्या है, तो प्रजा ही, राजा थोड़ी बन गए। जो गर्भ में मलमूत्र नहीं खावे, चाहे निमित्त अवतार हो चाहे नित्य अवतार हो, वो राजा के समान। इसलिए ऐसे जन जग में ऐसा निर्णय करे, ऐसी समझ बतावे, तब भय दुख सोच जग नहीं भावे, हर से नहीं कुमलावे, तो नफो बराबर दे के यूं सुख माए समावे। फिर न तो उसको भय रहता है, न डर रहता है, न दुख सुख रहता है। इस प्रकार का जब निर्णय में समझ जाता है, न उसको कोई जगत दिखता है, न खुशी न दुखी। उसको तो बस आत्म ब्रह्म है और परमात्म ब्रह्म दिखता रहे। परमात्म ब्रह्म की रचना करो और परमात्म ब्रह्म में मिलो, बस यही है उसको। हानि लाभ भी उसको बराबर लगते हैं, सुख दुख भी सब प्रकार के उसको ऐसे एक ही लगते हैं। बस माया के साथ है, बस माया को छोड़ करके परमात्मा में मिल जाओ। ये शरीर इसके लिए मिला, बस ये एक ही निर्णय होता है। तो ओ निज ब्रह्म अटल अविनाशी, ना काहू गया न आया, जन्मे मरे जकाबिद ऐसी कपड़ा बोहर बनाया। इस प्रकार से ये निज ब्रह्म का ज्ञान अटल है, अविनाशी। न ये आता है न जाता है, न तारता है न मारता है। ये सब खुद ही, ये शरीर ही तारने वाला है, शरीर ही मारने। आत्मा को गर्भ में लाने वाला भी ये शरीर ही है, नरदेही। और परमात्मा मिलाने वाला भी ये शरीर ही है। ये मत सोचो परमात्मा तारेगा और परमात्मा मारेगा, नहीं, ये सब शरीर ही है। जन्मे मरे जकाबिद ऐसी, जो आवे और जावे तो उसकी कौन सी विधि है कि एक कपड़ा छोड़ा दूसरा कपड़ा ले। गंदा कपड़ा होता है, इसको छोड़ दिया फिर दूसरा पहन लिया। तो ये कपड़े छोड़ना है और पहनना है, छोड़ना और पहनना, आत्मा तो वही है। पर दुख सुख परमात्मा पाते हैं, आत्मा पाती है, आत्मा। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि ये ब्रह्म के नाम की तुम समझ करो, जब जाके महाराज परमात्मा इसका गुण प्रकट होगा। उस समझ के लिए सुखराम जी महाराज समझा रहे हैं, हे प्राणी, जब तेरे को नरदेह मिल गई है, हे शिष्य, तो तीर्थ कोटि धाम अबिन लेके जिग 99 किया। तीर्थ कोटि धाम 99 फिरता रहा, कर लिया, 99 जिग भी कर लिए। गुरुदेव फरमाते हैं, फिर जत सत्य त्याग तप किया, बरस वास कर रोजा। ये भी खूब कर लिए, जति पढ़ा, सत पढ़ा, त्याग पढ़ना, व्रतवास करना, मुसलमानों में रोजा करना, ये भी खूब कर लिए। पर सासा भजन साच बिन आया, तन मन किणिय न खोजा। सासा के साथ जो भजन है, सासु सास में या सात सांस में राम नाम का, ये आए बिना, ये खोजे बिना, तन मन से और बैठ करके, ये महाराज फरमाते कोई करना नहीं चाहता। फिरता रहना है चारों में, परंतु ये खोजते बैठ के, क्यों वो टिक के बैठ नहीं सकता, वो मन बैठने नहीं देता, इंद्रियां बैठने नहीं देती। इंद्रिया मन जानता है वहां चलो, वहां चलो, भगवान वहां मिलेंगे, वहां मिलेंगे, धामों में मिलेंगे, तीर्थों में मिलेंगे, वहां मिलेंगे, वहां मिलेंगे। महाराज फरमाते कहीं नहीं मिले।
तेरा राम तेरे अंदर है, बहुत नजदीक है, दूर भी नहीं है। पर नजदीक कब होगा? तेरा राम तेरे अंदर नजदीक कब होगा कि करोड़ जतन लख जापता, पांच बस नहीं होय, लिव लागा सुखराम के सहजा ही सब। ये अंदर में लिव बल सिमरण कर राम नाम का। राम नाम के बिना लिव बल सिमरण नहीं होता है, रटना नहीं चलती है। तो वो सौ का जप्पा जप्पा कर ले, हट्टियो कर ले, सांख्यो कर ले, नेति दोती नवली क्रिया कर ले, कई आसन कर ले, तेरे ये रकार मकार मकार बन से नहीं चले। श्वासा चलते रहेंगे पर ये परमात्मा का नाम नहीं चले। और परमात्मा का नाम हरि कीर्तन से लेगा तो कितनी देर लेगा? 5 मिनट, 10 मिनट, 2 मिनट, थक जाएगा। मानसिक जब करेगा तो मन से महाराज परमात्मा कर्म कटने वाले। क्यों मन सु जड़गी जानिए जय इमृत हो जाए, तो दुनिया सुखराम के मरे न लू खोखा। मन से कोई जड़ घी का घी समझ जाता है, मानसिक जब से जाने में परमात्मा पहुंच जाऊंगा। महाराज क्यों रटना बिना कर्म कटते नहीं? ये महाराज ने जबरदस्त निर्णय लिखा है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि केवल राम रटो मन मेरा, जो तेरा पाप कर्म कट जावे, मिटे जन्म जुग फेरा। केवल राम रटो, केवल मन सिर्फ इस राम से लिवबल सिमरण होगा, तब तेरा जन्म परण का फेरा, जुगो जुग का तेरा आत्मा को जो आस थी परमात्मा मिलने की, वो जब ही मिटेगी। जब तक पाप कर्म नहीं मिटेगा, और ये पाप कर्म कोई नहाने से, तीर्थ जाने से या शरीरदारी गुरु महाराज के करने से पाप कर्म मिटने वाला नहीं। यानी कहते हैं सब पाप मिट जाएंगे, जन्म मरण छूट जाएगा, मोक्ष चले जाओगे, तो सुनने वाले को विश्वास हो जाए। परंतु ग्रंथ ये बात नहीं कह रहे। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि सुनकर मन दुखी तो हो जाता है परंतु धारण नहीं कर सकता। दुखी क्यों होता है? कि जब ज्ञान सुनता है तो पीड़ तो उठती है आत्मा को। पर प्रभु जी कहा करो इन मन की, सत्यलोक की बात न माने, सुख चावे इस तन की। हे प्रभु जी इस मन की गति का मैं क्या करूं? आत्मा कह रही है कि हे प्रभु जी सत्यलोक की बात सुनकर भी और इसको सुख की इच्छा बहुत है, इस तन की सुख, तन सुखी रहे, तन बीमार नहीं हुए, कोई इसलिए कोई लक्ष्मी का दुख नहीं आवे, कोई बेटे बेटी का दुख नहीं आवे, कोई और बीमारी का दुख नहीं आवे, बस इसको सुख ही सुख चाहिए। तो महाराज फरमाते जब तक तन की सुखी की इच्छा रहेगी इस मन को, तब तक ये भक्ति है प्रभु जी कर नहीं सकते। और कोई जाने कि भाई इनसे दुखी हूं तो वो घर छोड़ देते हैं। सुत बित त्याग घर अपनो, दूर दिशांतर जावे। सुत को, वित्त को, धन को, पुत्र को छोड़ करके, स्त्री को छोड़ करके दूर दिशांतर वैरागी बन के चला जाता है। तो जहां तहां जाए धरे सिर सेवक, दोनों हेत लगावे। कहीं भी जाओ सब जगह दुगना हेत लगेगा, घर में से भी ज्यादा दुगना लगेगा। शिष्य मुंडेगा, आश्रम करेगा, कुछ ना कुछ सारा तो चाहिए, वो चाहिए। और ज्ञान ग्रंथ में बहुत सुनाओ, प्रसंग दिष्टंग सोई। ज्ञान ग्रंथ भी सुनाऊं उसको, प्रसंग दिष्टंग दे दे के भी समझाता हूँ, दाष्टांग दिष्टांग भी देता हूँ। परंतु उन बेला में मन जो कर ले वे पतो पलटे पल में आई। उन बेला में तो मन हाँ हाँ कर लेगा और खूब खुशी हो जाएगा, परंतु वापिस घर गया पलट जाएगी। तो इंद्रिया भोग मांगने लग जाएगी, इंद्रिया विषय रस की इच्छा रहेगी, इंद्रियों को सुख चाहिए, मोह ममता घट में रहती है। तो महाराज फरमाते हैं जे मन गेर संत पे जाऊं, ज्ञान ज बहुत सुनाऊं। मन को घेर के मैं संतों को ले जाती हूँ, आत्मा कह रही है, ज्ञान भी खूब सुनाती हूँ। पर महाराज क्या कह रहे हैं, गुण सुन लाख सैंस 10 छोड़े, ओ गुण एक समान। गुण तो 6 लाख है, वो तो छोड़ देता है, और एक वो गुण समा लेता है। मैं गया क्या, मेरी तो मान सम्मान तो गई।
मेरी बढ़ाई तो हुई नहीं। ये एक ही वो गुण संभाले। और ये ज्यादातर ज्ञानियों से ज्ञानियों में ये लफड़ा है। मैं जाऊं तो क्या, न स्टेज बैठाया, न मेरी महिमा करी, न मेरा मान सम्मान किया, तो फिर जाने से क्या। कई जने उठ उठ के ज्ञान सुन के चले जाते इस मान सम्मान के पीछे। इस महाराज परमात्मा स्टेज पे बैठने के पीछे सबको गुरु बनने की इच्छा है, शिष्य की किसी की भी इच्छा। इसलिए कलयुग में ऐसा कलयुग आएगा, गुरु करसी सो आशा शिष्य के भाव। गुरुओं की टोली हो जाएगी, शिष्य के भाव परवाह ही नहीं। और एक दूसरे को कहेंगे वो मेरा शिष्य है, वो मेरा शिष्य, थोड़ा बहुत तो होने लग गया, फिर हो जाए। इसलिए गुण सहस लाख दस छोड़े, वो गुण एक समावे। और मन को घोटर घर में राखूं, राम राम मुख गावे। मन को घोट करके घर में रखो, राम राम भी गाऊं। अरे छिलपल माय किधर होए भागे, जाए विषे रस खावे। इधर तो मैं बैठा हूँ रटना करा, और वो छिलपल में मन भाग कर विषय रस में जाए, और इधर उधर के संकड़ा पिकड़ा विचारों में घुस जाता कि उसको सुख की इच्छा है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, इस मन की बात का मैं क्या निर्णय करूं। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, आखिर में निर्णय यही करते हैं मन की राड का, आत्मा और मन के बीच का, कि संसार में मन जावे तो जान दे, दृढ़ राख शरीर। मन जावे तो जाने दे, शरीर को दृढ़ रख और रटना करता रहे। ज्यादा जावे तो नेत्र खोल के कर, और फिर भी नहीं माने तो तेरा किया भुगत सी, सुन मन से है शरीर। मैं तो चली ब्रह्म की भी, मैं तो ब्रह्म के नाम की रटना में लीन हूं और उसकी भीड़ चढ़ रही हूं। तेरा किया तो भुगत के अब शरीर सहन करेगा, मेरे बिना तेरे को विषय रस देगा कौन। आत्मा क्या कह रही है, जब ज्ञान का जोर हो जाता है तो मेरे बिना तेरे को देगा कौन। इसलिए सुखराम जी महाराज यहाँ जबरदस्त निर्णय कह रहे हैं कि ये जब भी समझ में आएगा गुरु शिष्य का संवाद, कि संसार में ये मन के मते को मिटाओ। राम राम। बोलो राम सदगुरु देव जी महाराज ने धन्य हो। परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। अनंत श्री सुख सम्राट सदगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य। केवड़ी भगवंता ने धन्य हो। जीवा तारण जाज ने धन्य। मोक्ष के मार्ता ने धन्य। अनंत कोटि संतान धन्य हो। राम सभा श्री राम राम मारू सबने राम 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 राम। बंद रखो तो तारी बहुत सोई एक पंखो चलाए सहन बंद करो। घुटन अब खोल नहीं सकती, बस हंसी आती है। आते में परेशान हो गई कि बात कर सकते हैं। शरीर बेकार हो गई। गर्मी सहन हो, पहले गर्मी तो सहन हो जाती है, सो जाती है। गर्मी सहन, ठंडी हवा भी सहन। वालों खोलो जब थोड़ी सी, ठंडी हवा भी सहन।
क्यों आज तेज चले, दो चले नहीं पा रहे, तो एक पे तेज चाल जाएंगे। एक पर तो मेरे मेरे पास नहीं लग, वो कभी पास नहीं लग, बिल्कुल नहीं